आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे, बट क्या आपको एक चीज पता है कि अगर आप एक गलती करते हैं, वो एक गलती, उस एक गलती की वजह से आपके लाखों रुपए डूब सकते हैं, आपके लाखों रुपए आपके जेब से जा सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक चीज बताई थी कि आखिर में आपको क्या गलती करनी है। एक्सपेंस रेशियो के बारे में मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके वॉच कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज मैं एक और गलती बताने वाला हूं जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं, और इस गलती की वजह से जब उनका इन्वेस्टमेंट टाइम खत्म होता है, मतलब जितने टाइम के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं, जब वो टाइम खत्म होता है तो उनके लाखों रुपए उनके जेब में होते ही नहीं है, क्योंकि वो गंवा चुके होते हैं इस गलती की वजह से जो मैं आज बताने वाला हूं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान और दूसरा होता है रेगुलर प्लान। अब इन दो प्लान के बीच में हम डिफरेंस जानेंगे और कौन सा प्लान नहीं चूज करना चाहिए, कौन से प्लान से बचना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से वॉच करिएगा। अगर आप बीच में स्किप करके चले गए तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप वही गलती करेंगे जो आज सभी लोग कर रहे हैं, और आपका भी पैसा डूबेगा जैसे सबका डूब रहा है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के बीच का डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद हम बारी बारी से दोनों प्लान को रिव्यू करेंगे। अब देखिए, डायरेक्ट प्लान जो होता है ना, उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है रेगुलर प्लान से। रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं डायरेक्ट प्लान को। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना कर रखी है। पिछली ही वीडियो मेरी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर थी, तो आप जाइए उसको वॉच कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए, एक्सपेंस रेशियो होता है, उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। एक्सपेंस रेशियो ना आपकी ईयरली फीस होती है, मतलब साल भर की फीस होती है, कुछ ना कुछ आपको फीस पे करना पड़ता है किसी न किसी रीजन से, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना, वो रेगुलर प्लान में ज्यादा पे करना पड़ता है और डायरेक्ट प्लान में आपको कम पे करना पड़ता है। अब ये क्यों कम पे करना पड़ता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, डिफरेंस क्या है दोनों प्लान का। डायरेक्ट प्लान में आपको कम एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है और रेगुलर प्लान में आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट प्लान के बारे में कि डायरेक्ट प्लान होता क्या है और इसमें क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास कोई भी एडवाइजर और एजेंट नहीं होता है, मतलब आपको भी कोई गाइड करने वाला और आपके पास कोई भी ब्रोकर नहीं होता है। यहाँ पे आपको खुद ही खरीदना होता है और खुद ही बेचना होता है, यहाँ पे और कोई नहीं होता है आपके अलावा। मतलब आपको खुद ही यूनिट खरीदना है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में यूनिट होता है, जैसे आज कंपनी का स्टॉक्स होते हैं ना, वैसे म्यूचुअल फंड का यूनिट होता है। तो यूनिट को आपको खुद ही खरीदना होता है और आपको खुद ही उसको सेल करना होता है। मतलब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। और इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आपको अगर डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई भी एडवाइजर नहीं होता है, आपको कोई भी सलाह देने वाला नहीं होता है कि आपको कौन सा फंड चूज करना चाहिए कौन सा नहीं। अब इसकी वजह से यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे कोई भी आपको फीस पे नहीं करना पड़ता है फालतू का, जैसे ब्रोकर फीस हो गई, एएमसी की फीस हो गई, जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है ना एएमसी, जिसके थ्रू आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसकी भी फीस यहाँ पे नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है, मतलब ब्रोकर का फीस नहीं लगता है। यहाँ पे केवल आपको फंड मैनेजर की फीस पे करनी पड़ती है, उसके अलावा आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, इसको बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं और इसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं रेगुलर प्लान म्यूचुअल फंड के बारे में। ये जो म्यूचुअल फंड होता है, ये उल्टा होता है डायरेक्ट प्लान का, मतलब कि यहाँ पे एजेंट भी होता है, यहाँ पे ब्रोकर भी होता है और यहाँ पे एडवाइजर भी होता है। अब मैं थोड़ा सा डीप में समझाता हूँ आपको। अब जो ब्रोकर होता है ना, वो अलग अलग एसेट में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, मतलब स्टॉक्स में कर दिया, बॉन्ड्स में कर दिया, और भी सारे एसेट्स होते हैं, उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। और आपके पैसे जो होते हैं ना, आपका जो ट्रांजेक्शन होता है वो ब्रोकर के थ्रू होता है। जो ब्रोकर होता है उसकी भी फीस होती है, उसके बाद वो म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। इसीलिए यहाँ पे बीच में आपके पास ब्रोकर आता है और इस वजह से आपका एक्सपेंस रेशियो हाई होता है रेगुलर प्लान में, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट को भी पे करना पड़ता है पैसे। अब आपको आई होप की समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट प्लान क्या होता है और रेगुलर प्लान क्या होता है। रेगुलर प्लान मैं आपको फिर से समझा दूं, रेगुलर प्लान के बीच में एजेंट होता है, ब्रोकर होता है, ये सारी चीजें होती है, इनको भी पे करना पड़ता है फीस। और जो डायरेक्ट प्लान होता है उसमें कोई नहीं होता है, उसमें आपको खुद ही खरीदना पड़ता है। जो भी यूनिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड के, वो आप खुद ही खरीदते हैं। बट रेगुलर प्लान में आपके बीच में एक इंटरमीडिएट होता है जो आपके फंड को, जो आपके यूनिट को खरीदता है। अब बढ़ते हैं लास्ट में कि कंक्लूजन क्या है, आखिर में मैं किस में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट होंगे कि आखिर मैं डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करूं या रेगुलर प्लान में। अब देखिए, मेरा यही सजेशन है आपको कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। जो डायरेक्ट प्लान के म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका ही पैसा बचेगा। अब एग्जांपल के तौर पे आप मान के चलिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था, आपको मान के चलिए 1 करोड़ रुपए चाहिए 15 साल में, तो आपको 15 साल के लिए 15,000 रुपए हर महीने और आपको 15% का रिटर्न लेना पड़ेगा, तो जाके आपको 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एग्जांपल दिया था। अब इसमें क्या होगा, मान के चलिए एक्सपेंस रेशियो आपका यहाँ पे 1.25% है, तो आपका 1 करोड़ की जगह पे आपको मिलेगा केवल 87 लाख रुपए, मतलब 87 लाख रुपए आपको मिलेगा। आपके 13 लाख रुपए चले गए केवल एक्सपेंस रेशियो की वजह से।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को चूज करिए, जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होता है, आपको वहाँ पे खुद ही खरीदना पड़ता है, खुद ही वहाँ पे आपको यूनिट्स को बाई करना होता है, इस वजह से वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होता है, वहाँ पे आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। और जो रेगुलर फंड होता है इसमें आपको ब्रोकरेज चार्ज पे करना पड़ता है, अलग अलग फीसें होती हैं, एएमसी की फीस होती है जो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे लेती है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग डायरेक्ट फंड को चूज करते हैं। तो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा आपको कि आप डायरेक्ट फंड को ही चूज करिए। डायरेक्ट प्लान वाले जितने भी म्यूचुअल फंड है उसको रिसर्च करिए, रिसर्च करने के बाद ही आप डायरेक्ट प्लान वाले फंड में अपने पैसों को इन्वेस्ट करिए। तो आई होप आपको डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा और दोनों में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये भी आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।